हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। आज मैं आपके लिए 10th के मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जिस बच्चे ने पिछली क्लास में पढ़ाई नहीं करी है और वो 10th में हो गया, उसको डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपके लिए मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जो हमारा मैथ रहेगा, मैं उसकी फोटो आपकी स्क्रीन पे शो करती हूँ। ये वाला मैथ है जिसमें से हम करेंगे, तो आप इसकी फोटो देख सकते हैं इस वाले मैथ की। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या रहता है, रियल नंबर रहता है। तो रियल नंबर के बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक से जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, क्या पता आपने वो वाली चीजें पढ़ी भी हो, तो उनको भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारी जो काउंटिंग है वही नेचुरल नंबर होता है। हमारी काउंटिंग, जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं ना। 1 2 3 4 ऐसे। तो हमारे नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं, एंडलेस है। इनको हम कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं। इनकी जो लास्ट वैल्यू है ना, वो हमारे पास अब तक डिफाइन नहीं किया है, इनफाइनाइट तक जाते हैं ये। तो हमारे पहले क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। अब हमने देखा हमारे पास 1 2 3 4 तो आ गए, लेकिन हमारी जो जीरो थी ना वो रह गई थी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगी। 0 1 2 3 4 ये एंडलेस तक जाता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, अब हमारे पॉजिटिव वाले तो आगे थे, होल नंबर में जीरो भी आ गई थी, बट हमारे पास नेगेटिव में भी तो नंबर होते हैं। जैसे 3 में से 5 माइनस किया, 3 में से वैसे तो 5 माइनस नहीं होता, लेकिन 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। और हमें एक चीज पता है कि जो बड़ा होता है ना, घर में भी जो बड़ा होता है उसी की चलती है, ऐसा ही इनमें जो बड़ा है उसी का साइन चलेगा। अब 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, माइनस का है, तो 2 भी किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, माइनस में भी आगे, तो जो हमारे पास नंबर प्लस वालों को इंक्लूड करते हैं, माइनस वालों को करते हैं, ये वाला तो ये ऐसे ही आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 ये तो थे ही हमारे पास, होल नंबर थे। अब हमारे पास लेकिन नेगेटिव में भी है, तो नेगेटिव में भी ले लेंगे, -1 -2 -3 -4। सेम हमारे पास ना तो काउंटिंग की प्लस में एंड हो रही है, ना ही माइनस में एंड हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर। जो हमारी काउंटिंग थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे चलती जा रही है। फिर हमारे पास जीरो भी होता है ना, जीरो रह गया था, तो वो हमारे कौन से नंबर आएंगे, होल नंबर, उनमें क्या आ जाएगी, जीरो भी आ जाएगी। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में क्या है, 0 1 2 3 4 ये तो चल ही रहे थे। उसके बाद क्या है, माइनस में भी थे नंबर, -1 -2 -3 -4 ये भी आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन था, 1 2 3 4 ये सारे थे, 3 4 अप टू सो ऑन सारे चल रहे थे। अब हमारे पास क्या थे, नेगेटिव इंटीजर भी थे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में कौन कौन थे, माइनस वाले थे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ तक अब हम यहाँ तक सीख चुके हैं कि हमारे नंबर कैसे थे। अब हमारे पास कुछ और नंबर रहते हैं जो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ये कैसे होते हैं, P/Q फॉर्म के होते हैं। अब हमने क्या देखा था, देखो नंबर्स आर ऑफ फॉर्म P/Q, जहां पे Q क्या है अपना, Q नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता। क्या आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसके डिवाइड में जीरो हो, क्या कभी आपने आज तक देखा हो, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम कभी भी जीरो नहीं रख सकते। तो इसमें Q कभी जीरो नहीं हो सकता।
क्या आ गए, पी बाय क्यू फॉर्म के हैं, और पी और क्यू कहां से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे इंटीजर से, बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर बोल दो, इंटीजर बोलेंगे तो जीरो भी आ जाएगा, तो इनको हम बोलेंगे कहां से हैं, ये नेचुरल नंबर से हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन से हैं। अब देखो p बाय क्यू फॉर्म के हैं तो कैसे कैसे होंगे, जैसे हो गया 1/2, 2/3, 4/6, ऐसे ऐसे नंबर है ना हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास एक टाइप के नंबर हो रहा है, क्या है वो, इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है जो हमारे पास p बाय क्यू फॉर्म के नहीं है, उसके अलावा जो नंबर रह गए ना वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ई, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या करता है, सारे नंबर को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हमारे पास रियल नंबर आता है लास्ट में, बिल्कुल रियल नंबर्स। वो क्या करता है, इसमें सारे टाइप के नंबर होते हैं, जो ये सारे बताए हैं ना, ये सारे रियल नंबर के अंदर आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी जो मैंने बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको इरेज कर रही हूँ, इसको मैं बिल्कुल डायग्राम से बताती हूँ क्या क्या किया था। देखिए पहले हमने क्या किया, नेचुरल नंबर किए थे, नेचुरल को एन से डिनोट कर लेते हैं। एन में कौन कौन था, 1 2 3 4 थे, सारे थे। फिर नेचुरल नंबर के अंदर कौन ऐड कर दिया, जीरो भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, जीरो ऐड करने के बाद ये वाला बॉक्स क्या बन गया, ये होल नंबर बन गया, बन गया होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर हमने क्या कर दिया, ये जीरो ऐड कर दी थी, होल नंबर बन गया। अब होल नंबर के अंदर देखो पॉजिटिव वाले आ गए थे, जीरो आ गई थी, अब नेगेटिव वाले ऐड कर दिए, -1 -2 -3 -4 सारे ऐड कर दिए। अब जो ये नया वाला बना है, ये क्या बन गया हमारे, ये बन गए इंटीजर्स, इंटीजर्स बन गए। पहले हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, जीरो ऐड करी होल नंबर बन गया, माइनस वाले और ऐड करे इंटीजर बन गया, बन गया। अब रैशनल वाले और ऐड करेंगे, रैशनल वाले नंबर कैसे होंगे, p बाय क्यू फॉर्म के हो गए, और q क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है q। ये वाले क्या है, रैशनल है, रैशनल हो गए, रैशनल वाले और ऐड कर दिए, ये क्या बन गए सारे, ये बन गए हमारे रैशनल, रैशनल नंबर, ये रैशनल बन गए। अब रैशनल के बाद आते हैं इरैशनल, इरैशनल नंबर। इरैशनल में क्या किया, जैसे √2 टाइप के, √3 टाइप के, ई, पाई, इस टाइप के ऐड कर दिए। अब ये क्या था, इरैशनल नंबर था, ये अलग से सर्कल इरैशनल नंबर का था। अब हमें क्या बनाना है, टोटल रियल नंबर बनाने हैं ना। अब इनको सबको इंक्लूड कर लिया, सारे को क्या कर लिया, एक डायग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया। जो ये हमारा बॉक्स बना ना, बिल्कुल बाहर वाला बॉक्स बना, ये हमारा क्या है, रियल नंबर। समझ आया क्या क्या किया है। अब इस बॉक्स की हेल्प से हमने सारे नंबर सीख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो पहले क्या था, नेचुरल नंबर था, फिर जब उसमें जीरो ऐड करी वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। फिर उसमें जब माइनस वाले और ऐड करे वो क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। इंटीजर के बाद हमने उसमें p बाय क्यू फॉर्म के ऐड कर दिए, क्या बन गया, वो रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर के बाद इरैशनल थे, इरैशनल तो अलग थे ना, अलग थे बिल्कुल। जब उनको भी हमने पूरा कंप्लीट ऐड किया ना, वो हमारे पास क्या बन गया, रियल नंबर। तो ये हमारे पास था कि रियल नंबर हमारे कैसे बने, बिल्कुल बेसिक। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आगे करते हैं।
उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है जो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है। उसके अंदर हमारा पहला आता है, वो क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें क्या कह रहा है वो, हमारे पास कोई एक नंबर है, एग्जांपल से चलते हैं, कोई एक नंबर है 11, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। क्या आ रहा है, 5 पे गया 10, कितना आ गया 1। क्या कह रहा है ये, जब एक नंबर को, इसमें क्या स्टेटमेंट रहेगी इसकी, इसमें रहेगी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर A can be divided by another positive integer leaving a remainder r which is less than which is smaller than b। देखो क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई a है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर था, उसको डिवाइड किया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर b से, जो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है रिमाइंडर r रिमाइंडर आ रहा है। देखो पहले 11 को 2 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आ गया 1। देखो जब 11 को हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया अपने पास 1। 1 क्या है, 2 से लेस है ना। ये यही कह रहा है कि जब हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा ना अपना, रिमाइंडर कितना आएगा, r आएगा, और r क्या है, b से स्मॉलर है, r हमारा b से छोटा है। अगर r b से छोटा नहीं होगा तो रिमाइंडर कैसे आएगा, क्या आपने कभी देखा है कि रिमाइंडर बढ़ा रहा है। 2 देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 तो इससे छोटा आएगा ना। रिमाइंडर जब भी आता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे छोटा आता है। सेम इसमें ये क्या कह रहा है कि r है जो b से छोटा आएगा। क्लियर है, हमारे पास यही कह रहा था। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको समझने से पहले हमें 2 डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एक तो है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसको नहीं पता जान लीजिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ये होते हैं, एग्जांपल देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसे बोल या कह रहा है कि नंबर है जो विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब जिसका फैक्टर कौन है, तो 1 नहीं है, वो खुद है। फैक्टर जो डिवाइड करता है उसको फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे तो कितने फैक्टर थे, यहाँ पे थे हमारे पास फैक्टर्स कितने थे, ओनली 2। इसमें कह रहा है, इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। अब देखो ये तो जनरली समझो, इसके कितने फैक्टर थे, 2, इसके 2 से ज्यादा होंगे ना। अगर 2 ही फैक्टर होते, इसका नंबर फिर कंपोजिट नंबर क्यों होता, फिर तो प्राइम नंबर ही रख लेते, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था। इसके पास अलग क्वालिटी है तभी तो इसका अलग से नाम पड़ा है। क्या अब इसका क्या होगा, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स।
एग्जाम्पल देखो, जैसे 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 फैक्टर कौन होता है जो डिवाइड करता है? 1 2 4। कितने फैक्टर हैं इसके? 3 हो गए। ऐसे ही 6 ले लो, 1 2 6 8। 8 के कितने हैं? 1 2 4 8। ये सारे नंबर क्या कर रहे हैं? फैक्टर कौन होता है जो डिवाइड करता है? अब 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है। ऐसे ही 6 को कौन कौन कर रहा है? 1 2 6। ऐसे ही 8 को कौन कौन कर रहा है? 1 2 4 8। क्लियर है? इसके पास कितने फैक्टर थे? फैक्टर्स कितने थे? मोर देन 2। 2 से ज्यादा फैक्टर थे इसमें अपने पास। इस डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अभी इसको देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। अब आपने पिछली क्लासों में फैक्टर बनाना तो सीखा होगा, फैक्टर कैसे बनाते हैं। जैसे 4 है, 4 के क्या फैक्टर बन जाएंगे? 2 × 2। ये तो बिल्कुल बेसिक है, पता होगा। जैसे 6 है, क्या लिख देंगे? 2 × 3। ऐसे करते हैं। ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हमें क्या करना है। अगले पेज पे मूव करते हैं जहां पे वो थोड़ी डार्क डार्क दे रखी है डेफिनेशन। इसमें कह रहा है जो कंपोजिट नंबर है ना, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes। और कह रहा है this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। अब लग रहा होगा अरे भाई ये क्या आ गया, इतना छोटा सा दिमाग है, इतनी बड़ी डेफिनेशन। तो चलिए इजी स्टेप में समझते हैं। मैंने क्या बताया था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन हो रहा था? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर थे। इसमें क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स नंबर कौन से थे? प्राइम्स थे जिसके 2 ही, कंपोजिट में तो 2 से ज्यादा फैक्टर थे, प्राइम में कितने थे? 2 फैक्टर थे, या तो वो खुद या 1। अब हमने क्या करना है? किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करना है। करते जाएंगे जब तक क्या हो जाए, वो प्राइम में कन्वर्ट ना हो जाए, कि हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर्स की सीरीज ना मिल जाए कि जहां से आगे हम ब्रेक ही ना कर पा रहे हो। देखिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है? 12 को किस पे लेके जाएंगे? 2 पे। 6 आ जाएगा, फिर 2 पे लेके गए, 3 आ जाएगा, फिर 3 पे लेके गए, क्या आ गया? 1। अब 12 को हम क्या लिख पा रहे हैं? 2 × 3। मतलब इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। देखो 2 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी। मतलब ऐसे जब तक ब्रेक कर दिया है कि जब तक हमारे पास क्या ना हो जाए, बिल्कुल लास्ट तक ब्रेक ना हो जाए। ये क्या था? कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर था। इसको ऐसे ब्रेक करते गए कि हमारे पास क्या मिला? ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन गया। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां तक हमारा हो गया कि हमें क्या मिल गया है? एवरी कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया, ब्रेक कर दिया है प्राइम नंबर में। आगे कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन है ना, यूनिक है ये। इसको हम देखो 12 को हम इस फैक्टर के अलावा किसी और फैक्टर में नहीं लिख सकते। फैक्टराइजेशन है जो ये नंबर है 2, 2 और 3, इसके अलावा हम नहीं
नहीं लिख सकते। क्या पता आप सोचे, आपका दिमाग शैतानी दिमाग होता है बच्चों का, क्या पता वो सोचे 12 को हम तो 4 पे लेके जाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, 3 पे लेके गए, ये आ गया। आप बोलोगे मैम हमने तो लिख दिया इसको, 12 को हमने क्या लिख दिया, 4 इंटू 3 लिख दिया। बट क्या आपने एक चीज नोटिस करी, क्या 4 हमारा प्राइम नंबर था? नहीं था। 4 हमारा क्या था, कंपोजिट नंबर था। तो जो ये हमने किया है ना, ये हमने सही नहीं किया, ये वाली हमारी प्रोसेस है जो गलत है। हमें किस में ब्रेक करना है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो ये वाला हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ तक समझ आया कि ये क्या कह रहा है कि कंपोजिट नंबर को किस में ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आपने देख लिया है कि जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक आई है, नो डाउट यूनिक आई है। अगली लाइन में क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। लेकिन जो इनका ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑर्डरिंग करना। जैसे जैसे असेंबली होती है, बच्चों की लाइन बनाते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लाइन करते हैं। ये क्या होती है, हमारी ऑर्डरिंग होती है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 को पहले लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। बट क्या कर सकते हैं हम, देखो दोबारा देखते हैं। 12 को हम पहले 2 पे लेके चले गए, कितना आ गया 6। अब क्या पता, कुछ बच्चे कहते हैं हम तो 3 पे लेके जाएंगे, पहले 3 पे ले गए, फिर क्या आया 2, फिर 2 पे ले गए, क्या आया 1। तो इसकी दूसरी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। अब देखो फैक्टराइजेशन तो ये भी है और ये भी है, लेकिन जो इसमें क्या है, जो इनका ऑर्डर है ना, ऑर्डरिंग करी है हमने, पहले 2 पे ले लिया, फिर 3 पे, फिर 2 पे, मतलब इनकी ऑर्डरिंग है जो नंबर्स की, जिस मतलब फैक्टर है ना हमारे, उनकी जो ऑर्डरिंग है ना वो यूनिक नहीं रहेगी। उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं हम, क्या पता हम 3 को सबसे पहले ले लें, 2 को बाद में, 2 को बाद में। मतलब जो ये हमारे ये वाले नंबर आएंगे ना, ये तो हमारे यूनिक आएंगे, लेकिन जो इनकी ऑर्डरिंग है वो चेंज हो सकती है। मतलब इट्स आवर चॉइस, की हमारी चॉइस रहेगी कि हम 2 को पहले लिख रहे हैं, 3 को लिख रहे हैं, या फिर बाद में 2 को लिख रहे हैं, हमारी चॉइस रहेगी। होप समझ आया। इसमें क्या था कि जो कंपोजिट नंबर है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के, और जो ये फैक्टराइजेशन है, जो ये नंबर आ रहे हैं ना अपने, ये यूनिक रहेंगे। हमने देखा था दूसरा एग्जांपल लेके, यूनिक नंबर आए थे, और ये कह रहा है जो ये इनका ऑर्डर है ना ये चेंज हो सकता है, इसलिए कह रहा है अपार्ट फ्रॉम, कि जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो सकता है, कि जिस ऑर्डर में नंबर आ रहे हैं ना वो चेंज हो सकता है। समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। पानी देना। आगे इसी पेज पे हमारे पास एक लाइन हो रहा है, वो क्या कह रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो यूनिक। अब हम क्या कर रहे थे, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर रहे थे, ऐसे ही हम नेचुरल नंबर को भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या था, 1 से शुरू हो रहा था, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा था। तो हमारे पास नेचुरल नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, एक्सेप्ट दी ऑर्डर। ऑर्डर इसमें भी आगे पीछे कर सकते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि किसको हम पहले ले रहे हैं, किसको बाद में ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 आता है, उसमें कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n। आप बुक में एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन करके देख सकते हैं। इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि 4 की कोई n पावर है, n जा रहा है नेचुरल नंबर से। हमें चेक करना है, चेक एनी वैल्यू ऑफ फॉर विच 4 raised to power n ends with digit 0। क्या बताना है चेक करके कि क्या 4 की हम कौन सी पावर रेज करें कि जो लास्ट डिजिट है हमारी 0 आए। सर खत्म हो गई है। देखिए हमें क्या करना है, पहले 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 ये आ गई, मतलब 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब हमें 4 की पावर n लेनी है। 4 की पावर n क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 थी, उसकी पावर क्या थी n। अब 2 की और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ गया, 2 की पावर 2n आ गया, ये आ गया हमारे पास। मतलब अगर हमें क्या करना है, लास्ट में 0 चाहिए ना, 0 मतलब लास्ट में क्या, 10 को ही लास्ट, जब हर एक नंबर के लास्ट में 0 होती है मतलब उसमें 10 होता है ना, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ऐसे ही 10 बनता है, 2 इंटू 5 लेते हैं। बट हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट है, 2 है हमारे पास, नो डाउट 2 है, लेकिन क्या हमारे पास 5 प्रेजेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी, 2 इंटू 2 आ गया, बट हमारे पास 5 तो इंक्लूड नहीं है। तो इससे हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई भी दूसरा प्राइम इंक्लूड नहीं है 2 के अलावा। 2 के अलावा अगर दूसरा कोई नंबर इंक्लूड होता फिर तो हमारे पास क्या हो जाता, 5 होता ना, अगर फिर तो हमारे पास लास्ट में 10 आ जाता। बट इसमें क्या होगा, लास्ट में 0 नहीं आ पाएगी। इसमें हमें क्या चाहिए था, 5 चाहिए था लास्ट में, लेकिन 5 नहीं है, तो हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आ पाएगी। तो इसमें हमने यही देखा है कि क्या हम, ये पूछ रहा था क्या हमारे पास ऐसा कोई n एग्जिस्ट करता है कि हम 4 की यहाँ पे n रखें और लास्ट में 0 आ जाए, तो नहीं हो सकता। सो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए हम क्या कहें कि ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं है जिसके लिए क्या हो जाए 4 raised to power n है जो एंड हो जाए डिजिट 0 से। और ये हमें किससे पता चला है, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करी है उसमें हमने क्या देखा है, ये वाला ये बताया ना थ्योरम ने कि 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। तो हमने क्या देखा, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 आता तो हमारे पास 10 बन जाता ना, लेकिन 10 तो बन ही नहीं रहा, 10 नहीं बन रहा तो 0 लास्ट में कैसे आएगी, 0 तो आ ही नहीं सकती। तो यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। अगले में कह रहा है फाइंड, हाँ देखिए एग्जाम्पल आ गया अपने पास स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होप आपको करनी आती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले 1-2 एग्जाम्पल भी लिए थे। अब एलसीएम देखना है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मल्टीपल पता है क्या होते हैं मल्टीपल, जैसे हमारे पास 5 के मल्टीपल कौन कौन है, 5 की जो टेबल है तो वो क्या है हमारे मल्टीपल है 5 के। अब फैक्टर कौन होते हैं, जो डिवाइड करते हैं,
डिवाइड करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जो डिवाइड करते हैं उनको फैक्टर कहते हैं। जैसे 4 के फैक्टर कौन कौन थे, 1, 2 और 4, उनको फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो पहले 6 और 20 का क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम। पहले 6 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 को किस पे लेके जाएंगे, 2 पे, कितना रह जाएगा 3, फिर लेके गए 3 पे, कितना आ गया 1, ये आ गई 6 की। अब 20 की करेंगे। 20 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी, किस पे गया, 2 पे 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। लिख लेते हैं इनको। 6 क्या आ गया, 2 इंटू 3, और 10 क्या आ गया, 20 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 5, ये आ गया। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। पहले हमें ईच कॉमन फैक्टर है जो, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। स्मॉलेस्ट पावर देखो, इनमें देखो क्या लेना है, प्रोडक्ट लेनी है ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। इसको समझते हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट समझ आया, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, किसकी लेनी है, ईच कॉमन फैक्टर की। अब देखिए 6 और 20 के अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, क्लियर, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर लेना था ना। कॉमन कौन है, 2, स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, कॉमन कौन आ गया, 2 आ गया, और स्मॉलेस्ट पावर कितनी है कॉमन की, स्मॉलेस्ट पावर सबसे छोटी पावर 2 की कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देखनी है, कॉमन देखनी है स्मॉलेस्ट कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसे आप सोचोगे कि 2 यहाँ पे भी तो है, 2 बार आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, सबसे छोटी चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो एचसीएफ कितना आ गया, 6 और 20 का कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम देखिए, अब एलसीएम में क्या करना है, 6 और 20, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन नहीं आएगा इसमें, ईच प्राइम फैक्टर। देखो अब ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, लेकिन 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, इस बार क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। और हर एक फैक्टर को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ईच प्राइम फैक्टर को इन्वॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है, इस बार हमने हर एक को लेना है। 3 रह गया तो 3 को भी ले लेंगे, यहां से ये दोनों तो आगे, अब कौन रह गया, 5 रह गया ना, अब 5 को भी ले लेंगे। कितना आ गया, ये आ गया, ये आ जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 है, एचसीएफ कितना आ गया, 2। एक बार दोबारा सारा बताती हूँ। हमने क्या किया, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, किस पे लेके गए, 2 पे, 3 आ गया, 3 पे लेके गए 1 आ गया, ऐसे ही 20, 2 पे लेके गए 10 आ गया, 2 पे लेके गए फिर 5 आ गया, 5 पे लेके गए 1 आया। 6 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 3, 20 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 5, ये आ गया एचसीएफ। एचसीएफ में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। पहले क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है, फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर कौन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। अब स्मॉलेस्ट पावर इसकी कितनी है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 है ना, तो 1 था, तो एक बार ही लेंगे 2 को, एक बार ले लिया। अब एलसीएम में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक जो
पावर है, हर एक जो प्राइम नंबर है ना उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अब 2 कितनी बार था, 2 बार था तो 2 बार लिख लिया, 3 रह गया था 3 को लिख लिया, 5 रह गया था 5 को लिख लिया, कितना आ गया 60। तो वह एचसीएफ और एलसीएम इस क्वेश्चन में निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने से पहले एक रिजल्ट आता है। वो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, पहले एक रिजल्ट आता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जैसे प्रोडक्ट है ऑफ नंबर से ए भी ले लिया, यहाँ पे नंबर से ए भी थे तो एचसीएफ किसका लेंगे, ए और बी का, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए और बी। अब यहाँ पे देखो जो हमने पिछला एग्जांपल किया था, पिछला एग्जांपल नंबर 2 6 और 20 थे, एचसीएफ कितना आया था इनका 2, एलसीएम कितना आया था इनका 6 और 20 का कितना आया था 60। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दें, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया, कितना आ गया 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 आ गया, वो क्या बन गया 120 बन गया। अब प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दिया, कितना आ गया, एक 6 था एक 20 था, 6 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 120। दोनों सेम नहीं आ गए, देखो जी दोनों सेम आए हैं। हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया कि हमारा रिजल्ट सही कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ ले लिया नंबर का और उनका एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगी एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल। ये हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, इससे भी देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये लिखा रहने देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड दी एचसीएफ बताना है 96404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से, और क्या करना है इनका फाइंड देयर एलसीएम, अच्छा एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी। फाइंड दी हाँ एक बार नीचे करना सर, नीचे नीचे ये रहा, ठीक है। फाइंड दी एचसीएफ और एलसीएम भी बताना है एचसीएफ भी बताना है, इसको इरेज कर देते हैं। पहले क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। पहले 96 को लेके जाएंगे, किस पे जाएगा ये 2 पे ले जाएंगे, 4 8 फिर 2 पे 24 फिर 2 पे 12 2 पे 6 2 पे 3 3 पे 1। अब 2 देखिए कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे इसको 2 की पावर 5। जो नंबर जितनी बार आता है ना उसकी पावर में उतना ही लिख देते हैं हम, इसलिए 2 की पावर में कितना लिख दिया 5, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3 आ गया, नो डाउट आ गया। अब क्या आ गया 404, अब इसको लेके जाएंगे 2 पे गया 202 2 पे गया 101। अब जो 101 है ना हमारा प्राइम नंबर है, तो 101 को 101 पे ही लेके जाएंगे, किसी और पे नहीं जाएगा ये। तो कितना आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ये आ गया। अब एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
करना है, स्मॉलेस्ट पावर करनी है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर देखो, 2 यहाँ पे भी है, 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 निकल गई। तो कितना आ गया HCF हमारा, कितना आ गया 2 इंटू 2, कितना आ गया HCF 4 आ गया। यहाँ तक समझ आया। देखिए 96 क्या आ गया था, 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गया था। 404 क्या आ गया था, 2 की पावर 2 इंटू 10 101 आ गया था। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, 1 2 1 2, 2 पावर कॉमन आ रही है ना। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, तो हमारा HCF आ गया है 2 की पावर 2 4 आ गया है। अब हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल था, HCF मल्टीप्लाई LCM। इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, प्रोडक्ट इनकी कितनी आ रही है 96 इंटू दूसरा नंबर क्या है 404 इक्वल HCF था कितना आया था 4, LCM हमें क्या करना है फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है। देखिए अब 4 यहाँ पे किस में चल रहा है, मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे किस में आ जाएगा डिवाइड में। 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4 इक्वल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा था। देखो ये एक चीज होती है, जो हमारे पास प्लस में होता है दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो हो जाता है प्लस में, जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाके हो जाता है डिवाइड में, जो डिवाइड में होता है दूसरी तरफ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें अपने पास ये किसमें था मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, एलसीएम ये आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 को इस पे जब कैंसिल करेंगे क्या आ गया 101, ये आ गया, तो ये क्या आ गया अपना 96 इंटू 101। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9696, ये आ जाएगा आंसर। हमें यही तो बताना था, HCF हमारा कितना आ गया 4, एक आंसर ये है, और एलसीएम कितना आ गया 9696, एक आंसर अपने पास ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगले में क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब पहले क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस की करनी है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 की, और 12 है क्या 72, और क्या है 120। यहाँ पे कर लेते हैं, 6 की तो सिंपली आ जाएगी, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1 आ गया। अब आगे करते हैं 72 की, 72 गया 2 पे 36। जिसको ये समझ नहीं आ रहा उसको एक बार के लिए बता देती हूँ, 72 को पहले लेके गए 2 पे, डिवाइड किया 3 पे गया 6, 1 आ गया 2, फिर किस पे गया 6 पे, कितना आ गया 12। तो हमारा जो यहाँ पे आता है ना आंसर, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सेम फिर 36 को लेके जाएंगे, किस पे डिवाइड हो रहा है 36 हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे लेके जाएंगे, 2 पे लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 18, फिर 18 को 2 पे लेके जाएंगे, आ गया 9, 9 को लेके गए 3 पे, फिर 3 पे लेके गए 1, तो अपने पास क्या आ गया, ये 6 की आ गई अपने पास 2 इंटू 3, इसकी क्या आ गई 2 कितने बार है 3 बार, ऐसे सिंपली लिख लो, या तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। क्लियर है। आप 120 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 120, 2 पे गया 60, 2 पे गया 30, 2 पे गया 15, 3 पे जाएगा 5 पे, 5 पे गया 1 पे।
कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में हमारे पास क्या था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब एक चीज देखो 6 और 72 और 120, इनमें क्या क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, 2 भी है 3 भी है, 2 भी है 3 भी है, 5 नहीं है ना, तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 3 की पावर है 2, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर है 1। अब क्या करना है, पहले कॉमन फैक्टर देखिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, या तो ऐसे देख लिया करो जैसे मैंने बताया है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 आ जाएगा, कितना आ गया 6। या तो इस तरीके से देख सकते हो आप, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे क्या था 2 की पावर थी 1, 3 की पावर थी 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, स्मॉलेस्ट लेनी है। 1 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है, 1 है, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे आ गया। 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 की पावर 1, तो कितना आ गया 6 आ गया एचसीएफ। अब क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इस बार, एलसीएम क्या आएगा, ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर किस किस के ले रहे हैं, इन नंबर के ले रहे हैं, 6, 72 और 172, इनको लिख सकते हो ऐसे ही। अब देखो क्या करना है, प्रोडक्ट लेनी है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, और हर एक प्राइम फैक्टर आना चाहिए, ईच प्राइम फैक्टर, पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर आना चाहिए। अब देखो 2 की पावर ग्रेटेस्ट लेनी है, ग्रेटेस्ट कितनी है 2 की पावर, यहाँ पे 1 थी, 3, तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी आ जाएगी 3 आ गई। 3 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि हर एक फैक्टर इंक्लूड करना है, तो 5 भी आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास 360। अब हमने जो पिछला रिजल्ट, एक चीज नोटिस करो, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ अपने पास आया 6, ये आंसर आ चुका है अपना, और ये एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 360। इनकी प्रोडक्ट करके देखें, प्रोडक्ट कर दी, यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी आ गई, प्रोडक्ट आई है 6 × 360, ये आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा 0, 6, ये आ गया 2160, ये आ गया। अब देखो अब हम क्या करें, एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट कर दी, ये किसकी प्रोडक्ट करी थी हमने, एचसीएफ इंटू एलसीएम की, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब अगर हम नंबर की प्रोडक्ट करें, नंबर की प्रोडक्ट कितनी आएगी, नंबर की प्रोडक्ट देखो करें, प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120, ये आएगा अपने पास। इसकी प्रोडक्ट करके देखो, इसकी प्रोडक्ट करके देखते हैं, ये 72 की 72 से करनी पड़ेगी, 72 की 72 से करेंगे 4, 14, 4, 8, 1, 5, 5, 1, 8, 4, ये आ गई 5, 1, 8, 4, ये आ गई। अब देखो हमने क्या रिजल्ट सीखा था कि जो हमारा प्रोडक्ट है, नंबर का प्रोडक्ट था A, B का, और वो क्या था एचसीएफ था,
ए कोमा बी का मल्टीप्लाई एलसीएम था ए कोमा बी का। ये रिजल्ट हमने आज ही सीखा है, आज ही सीखा था ये वाला। ये रिजल्ट अब इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास वहां पे कितने नंबर थे 2 और यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास 3 नंबर है, तो ये वाले हमारे इसीलिए इक्वल नहीं आ रहे। समझे बात? अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे ना हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे, अगर 2 नंबर है तभी ये वाला रिजल्ट एप्लीकेबल है अपने पास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। अभी हम अगली क्लास में क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 है ना उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे। और आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सेम दिशा क्लासेस पर आपको सेम अगली वीडियो मिलेगी एक्सरसाइज 1.1 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।